Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today we are going to discuss a bill जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। और ये बिल न्यूज में क्यों है? बिकॉज दिस वेरी बिल इज गोइंग टू रिप्लेस योर मनरेगा एक्ट ऑफ 2005। तो यहां से जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दिस बिल इज नॉट गोइंग टू अमेंड मनरेगा एक्ट 2005, but this bill is going to replace your मनरेगा एक्ट ऑफ 2005। तो आपको ये बिल एक कंप्लीट ओवरहॉल देखने को मिलता है मनरेगा एक्ट 2005 का। और यहां से एक और पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि दिस बिल इज गोइंग टू रीनेम दिस वेरी स्कीम एज पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। तो इस बिल के अंडर ये जो आपके पास मनरेगा स्कीम है इसको भी रीनेम किया जाएगा एज पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस बिल के जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिस बिल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड गारंटी फॉर दिस योर बिल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025, दिस इज गोइंग टू रिप्लेस योर मनरेगा एक्ट ऑफ 2005। उसके अलावा दिस एक्ट इज गोइंग टू रिफॉर्म द रूरल डेवलपमेंट इन सच अ वे विच अलाइंस विद विकसित भारत 2047 विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आपके पास बिल है ये दिस बिल इज गोइंग टू रिफॉर्म योर रूरल डेवलपमेंट इन सच ए वे जो अलाइन करती है विकसित भारत 2047 विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये विजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन क्या है? इट टॉक्स अबाउट मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। तो इसमें बात की गई है कि 2047 तक हमें इंडिया को डेवलपिंग इकोनॉमी से एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। क्लियर? और ये कैसे पॉसिबल होगा? अंडर द करंट बिल। तो this bill is going to expand the employment days. Clear? First one. Then it is going to revise your funding pattern. Then third one, this bill ensures faster wage payments. And fourth one, this aligns work with the agriculture cycles. So in ways के through this bill is going to transform your rural development in align with विकसित भारत विजन 2047 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस बिल के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस करने से पहले हम जल्दी से आइडिया ले लेते हैं व्हाट इज योर मनरेगा एक्ट ऑफ 2005। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर हम बात करें मनरेगा एक्ट 2005 की तो आपको ये एक राइट बेस्ड मनरेगा एक्ट आपको एक राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मनरेगा की तो आपको एक राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी लॉ देखने को मिलता है मनरेगा। और ये आपके पास एक सोशल सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम देखने को मिलती है। बात करें इस स्कीम के ओरिजिन की तो ये स्कीम कौन से ईयर में इनेक्ट की गई थी? तो दिस स्कीम वाज इनेक्टेड इन 2005 एज नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर 2009 में इस स्कीम को रीनेम कर दिया गया 2009 में एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब फिर से 2025 में इसकी कंप्लीट लेजिस्लेटिव ओवरहॉल करने की बात की जा रही है और इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा एज अ पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। तो बात करें की फीचर्स की ऑफ योर मनरेगा एक्ट 2005 तो जो मनरेगा एक्ट है इट गारंटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एनुअली टू रूरल हाउसहोल्ड्स ऑप्टिंग फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो कितने वर्किंग डेज की गारंटी करती है आपके पास जो मनरेगा एक्ट है? 100 वर्किंग डेज का, ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर में। क्लियर? तो यहां पे जो उसके की प्रोविजंस हैं, ये की फीचर्स हैं मनरेगा एक्ट के। फर्स्ट वन हमने अभी बात की कि इट गारंटीज यू
100 days of employment under this particular act. Then यहां पे जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड प्रोविजन है इस एक्ट का, फुल सेंट्रल फंडिंग फॉर अनस्किल्ड वेजेस। इसका मतलब क्या है? तो बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की, तो अगर मनरेगा स्कीम के अंदर कोई वर्क किया जाता है लेबरर्स के द्वारा जो रजिस्टर्ड है इस स्कीम के अंदर, तो जो आपके पास मनरेगा के लेबरर्स हैं उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जो भी उनकी वेजेस हैं, ठीक है, उसको किसके द्वारा पे किया जाएगा? उन वेजेस को तो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जो भी काम कंडक्ट किया जा रहा है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, उसके लिए जो लेबरर की वेजेस हैं उसको किसके द्वारा पे किया जाएगा? ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जितना भी खर्चा है वेजेस का उसको बियर कर रहा है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट प्रोविजंस की बात करें यहां पे, तो जो आपको ध्यान में रखना है कि ऑल्दो यहां पे जो वेजेस का पूरा खर्चा है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बियर कर रही है, बट उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वाटर रिजर्वायर स्ट्रक्चर बना रहे हैं या कुछ रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है मनरेगा स्कीम के अंदर, तो उस काम को करने के लिए जो मटेरियल चाहिए आपको या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसको यहां पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में शेयर करेंगी। तो जो पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि अगर लेबरर की वेजेस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो वो किसके द्वारा बियर की जाती है? ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अगर बात की जाती है मटेरियल कॉस्ट की, जो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मटेरियल चाहिए या उससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बियर करेंगी। क्लियर? देन एक्स्ट्रा इट टॉक्स अबाउट एक्स्ट्रा वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ड्रॉट एंड फॉर द ट्राइबल एरियाज। तो यहां पे अगर किसी पर्टिकुलर रूरल एरिया में कोई आपको नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटी देखने को मिलती है, तो इस केस में ये जो स्कीम है ये एक्स्ट्रा वर्किंग डेज प्रोवाइड करने की बात करती है। तो कितने एक्स्ट्रा वर्किंग डेज प्रोवाइड करने की बात करती है? तो 50 एडिशनल वर्किंग डेज प्रोवाइड करने की बात करती है ये स्कीम इन दोज रूरल एरियाज जहां पे आपको ड्राउट या कोई और नेचुरल कैलामिटी देखने को मिलती है। तो 100 डेज के साथ साथ ये एडिशनल 50 डेज प्रोवाइड करने की भी बात करती है मनरेगा स्कीम। देन अगर हम बात करें वेजेस की, जो लेबर की वेजेस हैं उनको पे किया जाएगा विद इन द 15 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर लेबरर की वेजेस क्लियर नहीं की जाती हैं तो उस केस में लेबरर्स को एक डिले कंपनसेशन भी देखने को मिलेगी। क्लियर? तो 15 डेज में आपकी जो भी वेजेस हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा, और अगर 15 डेज में वो क्लियर नहीं होती हैं तो लेबरर्स को एक डिले कंपनसेशन भी दी जाएगी। अब बात करते हैं यहां पे जो आपके पास विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 है, इसको क्यों प्रपोज किया गया? ठीक है, व्हाई दिस बिल वाज प्रपोज्ड? तो ये बिल बात करता है टू इंक्रीज द गारंटी ऑफ वर्किंग डेज टू 125 डेज फ्रॉम द मनरेगा एक्ट, जहां पे मनरेगा एक्ट बात करता है 100 वर्किंग डेज की, और वहीं पे आपके पास ये जो न्यू बिल है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, ये बात करता है 125 वर्किंग डेज प्रोवाइड करने की। तो यहां पे आपको इंक्रीज इन वर्किंग डेज देखने को मिलता है। देन इट एंश्योर्स वीकली एंड टाइमली वेज पेमेंट्स। तो जहां मनरेगा में 15 डेज के अंदर पेमेंट्स को क्लियर करने की बात की जा रही है, वहीं ये बात करता है एक वीक के अंदर पेमेंट्स को क्लियर करने की। देन इट इंट्रोड्यूसेस सेंटर स्टेट कॉस्ट शेयरिंग। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये आपको एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन देखने को मिलेगा सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, इट प्रिवेंट्स लेबर शॉर्टेज ड्यूरिंग द पीक एग्रीकल्चर सीजन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पीक एग्रीकल्चर सीजन के टाइम पे लेबर की जरूरत पड़ती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमें लेबर की शॉर्टेज ना देखने को मिले, इसके लिए ये इस स्कीम को 16 डेज के लिए होल्ड पे रखने की बात करता है ड्यूरिंग द पीक एग्रीकल्चर सीजन्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे 60 डेज के लिए इस स्कीम को होल्ड पे रखा जाएगा। कब? जब आपको पीक एग्रीकल्चर सीजन देखने को मिलेगा, चाहे वो सोइंग की बात है या हार्वेस्टिंग की बात है। देन इट स्ट्रेंथन रूरल लाइवलीहुड्स एंड रिड्यूसेस माइग्रेशन, बिकॉज आपको इंक्रीज इन वर्किंग डेज देखने को मिल रहा है, टाइमली पेमेंट्स को क्लियर करने की बात की जा रही है। देन इट एड्रेसेस लोकल एग्रो क्लाइमेटिक नीड्स, जो हमने अभी बात की,
कि यहां पे स्कीम को होल्ड पे भी रखा जा सकता है ड्यूरिंग द पीक एग्रीकल्चर सीजन्स। देन इट इंप्रूव्स इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लियर? और ये कैसे किया जाएगा? दिस विल बी डन थ्रू जियो टैगिंग द वर्क साइट्स अंडर दिस न्यू स्कीम, एंड देन आपको वहां पे रेगुलर ऑडिट भी देखने को मिलेंगे जो एंश्योर करेंगे प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी अंडर दिस स्कीम। क्लियर? तो यहां पे अगर हम मेजर चेंजेस की बात करें कि ये जो आपके पास नया बिल है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, इसमें वो कौन से मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हमने कहा है कि ये जो बिल है आपको एक कंप्लीट लेजिस्लेटिव ओवरहॉल देखने को मिलता है। किसका? मनरेगा का। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट है गारंटीड 125 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे मैंने बात की, जहां मनरेगा बात करता है 100 वर्किंग डेज की, वहीं इस न्यू स्कीम के अंदर जो आपको पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना स्कीम देखने को मिलेगी अंडर वेरी दिस बिल। तो यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट डेज हैं या वर्किंग डेज है उनको बढ़ा के 125 कर दिया जाएगा। देन नो एडिशनल डेज फॉर ड्रॉट अफेक्टेड और कैलामिटीज अफेक्टेड रीजंस। तो जैसा हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि मनरेगा के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर रूरल एरिया में आपको नेचुरल कैलामिटी देखने को मिलती है तो वहां पे 100 वर्किंग डेज के अलावा 50 एडिशनल वर्किंग डेज प्रोवाइड करने की बात की जाती है, जो यहां पे आपको देखने को फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? देन जो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन देखने को मिलेगा हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो रहेगा यहां पे जो फंडिंग पैटर्न है इस न्यू स्कीम के अंडर। क्लियर? तो यहां पे जो लेबरर की वेजेस हैं, याद करो हमने बात की थी कि मनरेगा के अंदर जो लेबरर की वेजेस हैं, अगर वेजेस की बात कर रहा हूं तो वो फुली किसके द्वारा बियर की जाती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट इस पर्टिकुलर बिल के अंदर या जो न्यू स्कीम आएगी आपके पास, उसके अंदर जो ये वेजेस हैं, ठीक है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर ये जो आपकी लेबर की वेजेस है, ये आपको फुली सेंटर के द्वारा बियर करती हुई नहीं दिखाई देंगी। यहां पे आपको जो फंडिंग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है? और फंडिंग पैटर्न की बात की जाए कि ये फंडिंग पैटर्न किस तरह से रहेगा, तो यहां पे जो फंडिंग पैटर्न है, यहां पे सेंटर का शेयर है, ये स्टेट का शेयर है। तो जो 90-10 रेशियो देखने को मिलेगी, मतलब 90% शेयर है सेंटर का। किस केस में? नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में, इंक्लूडिंग सम सिलेक्टेड यूनियन टेरिटरीज, जिन यूनियन टेरिटरीज के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। देन सेकंड 60-40 पैटर्न फॉर अदर स्टेट्स विद लेजिस्लेचर्स। देन 100% सेंट्रल फंडिंग फॉर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स। तो जिन यूनियन टेरिटरीज की अपनी लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पे आपको 100% सेंट्रल फंडिंग देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये आपको एक न्यू फंडिंग पैटर्न देखने को मिलता है रिलेटेड टू वेजेस, जिसकी वजह से हमें सेंटर और स्टेट के बीच में कंटेंशन देखने को मिल सकता है। बिकॉज हम जानते हैं कि जो हमारी कंट्री की जो स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आपको देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें हिमाचल प्रदेश की या पंजाब की, तो यहां पे आपको जो डेट टू जीडीपी रेशो है बहुत हाई देखने को मिलता है और ये स्टेट्स ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस में है। तो पहले जो वेजेस का पूरा बर्डन था सेंटर के द्वारा बियर किया जा रहा था, अब उसको सेंटर और स्टेट दोनों बियर करेंगे। तो यहां पे जो फाइनेंशियल बर्डन है इन स्टेट्स का, ठीक है, ये फर्दर आपको फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने को देखने को मिलेगा। क्लियर? तो जिसकी वजह से आपको सेंटर और स्टेट के बीच में एक टसल देखने को मिलेगा। देन बात करें नेक्स्ट चेंज की, तो यहां पे आपको नॉर्मेटिव एलोकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। अब ये नॉर्मेटिव एलोकेशन सिस्टम क्या है अंडर दिस स्कीम? तो मनरेगा के अंदर जो एलोकेशन किया जाता था स्टेट्स को, बजटरी एलोकेशन जो स्टेट्स को देखने को मिलता था फ्रॉम द सेंटर, वो आपको डिमांड ड्रिवन देखने को मिलता था। तो अगर हम बात कर रहे हैं मनरेगा की, तो मनरेगा के अंदर जो भी आपको बजट एलोकेशन देखने को मिलती थी सेंटर के द्वारा स्टेट्स के लिए, वो आपको डिमांड ड्रिवन देखने को मिलती थी। अगर डिमांड इंक्रीज करती है, वर्किंग डेज की डिमांड इंक्रीज करती है, तो सेंटर वाज ऑब्लाइज्ड टू इंक्रीज द फंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, जहां पे भी डिमांड राइज हो रही है वर्क के लिए। बट ये जो आपके पास न्यू स्कीम है, ठीक है, इसके अंदर आपको नॉर्मेटिव एलोकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहां पे ये जो एलोकेशन की जाएगी स्टेट्स को सेंटर के द्वारा, वो डिमांड ड्रिवन नहीं होगी। यहां पे
जो प्री सेट कुछ एक आपको नॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑलरेडी कुछ एक सिलेक्टेड नॉर्म्स होंगे जिनके अंदर स्टेट्स को फंडिंग की जाएगी सेंटर के द्वारा। क्लियर? अब वो नॉर्म्स क्या हो सकते हैं? वो आपकी पर कैपिटा इनकम हो सकती है किसी पर्टिकुलर स्टेट की, वहां पे पॉवर्टी रेट क्या है, ये जो वेरियस इकोनॉमिक इंडिसेस हैं उनके बेसिस के ऊपर पर्टिकुलर स्टेट्स को एलोकेशन की जा सकती है सेंटर के द्वारा। क्लियर? तो यहां पे जो एक्सेस एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, जो भी नॉर्मेटिव बजटिंग के अंदर सेंटर के द्वारा फंडिंग की जा रही है स्टेट को, उसके एक्स्ट्रा अगर स्टेट्स कोई एक्सपेंडिचर करती हैं तो वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर किसके द्वारा बियर किया जाएगा? दैट होल एक्सपेंडिचर वुड बी बियर्ड बाय द स्टेट्स। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन इट रिप्लेसेस ओपन एंडेड लेबर बजट ऑफ मनरेगा। ये हमने बात ही कर ली। जो मनरेगा है आपको डिमांड ड्रिवन देखने को मिलती है। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो सेंटर के द्वारा एलोकेशन भी स्टेट के लिए इंक्रीज कर दी जाएगी। बट दिस अंडर दिस न्यू स्कीम यहां पे आपको ये प्री सिलेक्टेड नॉर्म्स के अंदर आपको एलोकेशन देखने को मिलेगी ऑफ द बजट फॉर द वेरियस स्टेट्स। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, पॉज ड्यूरिंग द पीक एग्रीकल्चर सीजन्स। तो यहां पे जब भी पीक एग्रीकल्चर सीजन होते हैं, चाहे वो सोइंग की बात है चाहे हार्वेस्टिंग की बात है, तो उस टाइम पे हमें लेबर की काफी जरूरत पड़ती है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यहां पे ये जो स्कीम है इसको 60 डेज के लिए होल्ड पे रखा जा सकता है। क्लियर? तो यहां पे आपको एक 60 डे पॉज देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग सीजन। क्लियर? टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म लेबर। देन नेक्स्ट पॉइंट, वीकली वेज पेमेंट्स। तो हमने बात की कि मनरेगा के अंदर 15 डेज के अंदर अंदर वेजेस क्लियर करने की बात की जाती है, और अगर 15 डेज में क्लियर नहीं होता है तो आपको डिलेड कंपनसेशंस देखने को मिलती हैं। और न्यू स्कीम के अंदर ये जो वेजेस हैं, लेबर की जो वेजेस है इस न्यू स्कीम के अंदर, उनको एक वीक के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। और यहां पे अगर वो एक वीक के अंदर जो आपकी लेबर की वेजेस हैं क्लियर नहीं होती हैं तो यहां पे भी आपको डिलेड कंपनसेशन देखने को मिलेगी, जैसी कि आपको मनरेगा के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहां पे ध्यान में रख सकते हैं कि यहां पे इस स्कीम के अंदर जो भी वर्क कंडक्ट करवाया जाएगा उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो यहां पे आपको कैटेगराइजेशन ऑफ वर्क भी देखने को मिलती है। और वो कैटेगराइजेशन किस तरह से देखने को मिलती है? फर्स्ट वन रहेगा, यहां पे 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट की अगर बात की जाए तो वाटर सिक्योरिटी, देन सेकंड वन इज योर डिजास्टर रेजिलियंस, थर्ड वन इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पे जो वर्क है उसकी कैटेगराइजेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट कैटेगरी है वाटर सिक्योरिटी, सेकंड वन डिजास्टर रेजिलियंस, थर्ड वन इज योर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फोर्थ वन इज योर लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमें मेन चेंजेस देखने को मिलते हैं जो न्यू स्कीम के अंदर या न्यू बिल के अंदर आपको प्रपोज किए गए हैं मनरेगा के अंदर। तो यहां से ये जो पॉइंट आपको मेनली ध्यान में रखने हैं, यहां जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा जो आपको एक शेयरिंग ऑफ वेजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिकॉज जो आपकी स्टेट्स हैं इंडिया में वो ऑलरेडी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में या क्राइसिस में हमें देखने को मिलती हैं, और इस स्कीम के अंदर जो वेजेस का बर्डन है वो स्टेट्स के ऊपर और बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में आपको कंटेंशन देखने को मिलेगा। क्लियर? तो दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।